हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को अभिव्यक्ति विधि से हल कीजिए। समीकरण दी गई 3x + y = 10 और x + 2y = 5। तो यहाँ से इन समीकरणों को हमें हल करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे। सबसे पहले हम समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखेंगे, और यदि हमारे पास यहाँ से a का जो सारणिक आता है वह 0 के बराबर ना हो तो x बराबर हमारे पास लिखा जाता है a का प्रतिलोम a का इनवर्स गुणा में आएगा b। तो यदि हम यही प्रक्रिया यहाँ काम में ले, इसे ax = b के रूप में लिखने के लिए यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 3 1 1 2, और साथ में आ जाएगा यहाँ से xy बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 और 5। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास ए जो समीकरण मैट्रिक्स दी गई है समीकरणों से वह है 3 1 1 2। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, यदि ए का हम सारणिक निकाले तो वह हमारे पास बराबर आएगा 3 × 2, माइनस में आ जाएगा 1, 3 × 2 6 होगा, 6 - 1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 के। ए का सारणिक आ गया 5। अब ए का सारणिक यदि 5 आ गया तो अब हमें ए का प्रतिलोम निकालना होगा। ए का प्रतिलोम या ए का इनवर्स बराबर लिखा जाता है 1/ए का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने का तरीका यहाँ से यदि हम देखें तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए यहाँ से यदि हम देखें तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास लिखा जाएगा, ए तो है हमारे पास यहाँ से ए के अनुसार लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 2 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 और 3 आ गए, और बाकी जो है उन पे ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, -1 लिख देंगे। तो यहाँ से ए का प्रतिलोम लिखना है, तो ए का प्रतिलोम हमारे पास अब यहाँ से क्या लिखा जाएगा, ए इनवर्स बराबर लिखा जा सकता है 1/ए का सारणिक बना है 5, तो 1/5 गुणा में आएगा 2 - 1 - 1 और 3। तो यदि अब हमें यहाँ से x निकालना हो तो x y हमें निकालना है, तो x y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यह बराबर आएगा a का इनवर्स। तो a का इनवर्स आएगा 1/5 गुणा में आएगा हमारे पास 2 - 1 - 1 और 3। साथ ही हम लगाएंगे यहाँ से b, तो b हमारे पास यहाँ से लिखा जाएगा 10 5। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो हमारे पास मान क्या आएगा 1/5 गुणा में यदि हम सरल करेंगे तो मान यहाँ से क्या लिखा जा सकता है 2 × 2 20, 2 × 10 20 आएगा, 20 - 5 लिखा जाएगा, और यह मान आएगा -10 और +15। अब यदि इस पद को हम आगे सरल करें तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा 1/5 गुणा में हम अगर सरल करेंगे तो 15, और यहाँ से आ जाएगा 5। तो यदि अब हम आगे और सरल कर ले, 15 को हम लिख सकते हैं यहाँ से 3, 15/5 यानी 3। तो x बराबर यदि x y बराबर देखें तो यह क्या आ जाएगा हमारे पास 15/5 अर्थात 3 और 1। अब यदि इन पदों को हम सरल करें तो x बराबर हमारे पास लिखा जाएगा 3 और y बराबर हमारे पास लिखा जाएगा 1। x y दोनों का मान आ गया, हमें यहाँ से यही ज्ञात करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।